हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 31, 32, 33 में बताएंगे। 31 में आपको दिया हुआ है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट भी बनाए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए। रिसिप्ट में दिया हुआ है, पेमेंट में दिया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी? सब्सक्रिप्शन निकालने में अगर हो सकता है तो, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप एडजस्टमेंट करिए, समझे। देखिए, आपको सब्सक्रिप्शन पहले हम बता देते हैं क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है। जो हमको पैसा मिलेगा उसका हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में देंगे। जो हमारा मिलना चाहिए एक्चुअली में वो नहीं, कितना मिला इसको इतना, मतलब कि पैसा कितना आया अगले साल से, क्या आया कि पिछला साल का, कुछ नहीं। हमको पैसा आया तो हम एंट्री करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, एक्चुअली में इस साल का कितना पैसा होना चाहिए उसका ही एंट्री करेंगे, समझे। मिला 50,000 उससे नहीं लेना, लेकिन खर्चा या फिर हमारा कमाई कितना है इस साल का 20,000, तो हम 20,000 का ही एंट्री करेंगे, समझे बात। वही बोल रहे हैं, इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अंतर है। तो वही देखिए, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दूसरा जाएगा ये आइटम, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यही दूसरी तरह से जाएगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल 8,000 मिला और इस साल कितना आपको 72,000 रुपया मिला, और कितना नहीं मिला, कितना मिलना चाहिए, और 12,000 रुपया, समझे। तो कमाई कितना है हमारा 72,000, 12,000 आपको हो गया, आपको कितना 84,000। तो 84,000 इस साल का कमाई है, जिसमें से 8,000 घट जाएगा, समझे। मतलब 84,000 इस साल का कमाई है, तो मिला, जिसमें मिला कितना 72,000। तो इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना दिखाएगा? 72,000 मिला, मतलब क्या 72,000 दिखाएंगे हम, और 8,000 पिछले साल का वो भी दिखेगा, समझे। लेकिन ये क्या बोलता है कि इस साल का इस दोनों में लेंगे तो इस साल का कितना कमाई हमको 84,000, कितना दिखाएंगे हम? 84 का 84,000 दिखाएंगे, समझे। कितना मिला उससे नहीं मतलब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना मिलना चाहिए एक्चुअली में, हम कितना कमाए एक्चुअली में, उस वो डिपेंड करता है, समझे। रिसिप्ट इधर हो गया, पेमेंट्स इधर हो गया। देखिए, आपको हम दिखाते हैं 31 नंबर बनाए। पहले देखिए, बैलेंस ब्रोड डाउन आपको 7,200, देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कितना, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड कितना दिया हो, 1/1/2017, मतलब साल के शुरू में कितना हो जाएगा आपको, मतलब ब्रोड डाउन हो गया 7,200। 7,200 क्या हो जाएगा आपको ब्रोड डाउन होगा, मतलब पिछले साल से आया है कितना, 7,200 रुपया हमको मिला है। फिर देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या बना रहे हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे जो मिला पैसा उसी का हम एंट्री करेंगे। देखिए, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 8,000 रुपया पिछले साल का, मतलब पैसा मिला हम कर दिए, पिछले साल का हो या अगले साल से या इस साल का कोई मतलब नहीं। और इस साल में कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 72,000, समझे। 12,000 का एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मिला नहीं पैसा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। रूम से हमको कितना, रेंट ऑफ रूम्स, मतलब क्या हो गया, जो रूम जो है उससे हमको कितना कमाया हुआ, 4,000 हुआ, समझे। टेबल टेनिस से कितना हमको मिला, 24,000 रुपया मिला जो भी रिसिप्ट साइड में रहेगा आपको, इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे। उसके बाद कैंटीन से कितना मिला, 50,000 रुपया। देखिए, यही सब दिया हुआ है रिसिप्ट, रेंट और रूम से, उसका टेबल टेनिस और कैंटीन से, देखिए वही सब एंट्री करना पड़ेगा। फिर देखिए, आपको मेरा खर्चा क्या हुआ, सैलरी में कितना दिया 40,000, रिपेयर में कितना गया 4,800, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना गया 12,000, सप्लाइज फॉर कैंटीन के लिए कितना गया खर्चा हुआ होगा, कैंटीन में 34,000 रुपये खर्चा हुआ। वेजेज मतलब क्या हुआ, मजदूरी कितना दिया 27,200 का, फ्यूल एंड गैस में कितना गया 16,000 का, रेंट कितना दिए हम 20,000 का दिए, समझे। इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1,65,200, इधर भी 1,65,200 देंगे, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको 11,200, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, समझे बात। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप जो इसी का जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या नहीं आएगा, पहले बात तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है। देखिए, आप तो आपको एक्सपेंडिचर साइड इधर दे दीजिएगा आप, आइए इनकम साइड हो गया, आप वही है, आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, आपको हम सिर्फ समझा दे रहे, समझ में आ जाएगा। देखिए, सैलरीज, देखिए यहाँ पे ये सब का क्या मतलब, आउटस्टैंडिंग, इस मतलब कि बकाया है खर्चा, समझे। बकाया खर्चा, तो इस साल हमने नहीं खर्चा किए, हमारा बकाया मतलब करना चाहिए 3,200 रुपया, और रिपेयर का कितना किया 4,800 दिए, खर्चा किए रिपेयर में, लेकिन और कितना करना चाहिए 3,200, मतलब और हमको पैसा देना चाहिए कितना 3,200, जो कि नहीं दिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इस साल से रिलेटेड है खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। देखिए, आप रिपेयर में कितना दिए 4,800, और कितना देना है आपको आउटस्टैंडिंग बकाया कितना है 3,200, तो कितना है इस साल का खर्चा 8,000 रुपया, समझे। कब बंद हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना खर्चा है 12,000, कैंटीन के लिए सप्लाई जा रहा है 34,000 रुपया, और बकाया कितना है 8,800 रुपया, और हमको मतलब खर्चा करना चाहिए कैंटीन पे। तो पूरे मिला कितना इस साल हम खर्चा मतलब करना नहीं चाहिए, मतलब किए, लेकिन हम अभी पेमेंट नहीं किए 8,800 रुपया, और हम इसको पेमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 42,800। ये तो हमारा खर्चा हो गया। फिर देखिए, हमको इनकम कहाँ से आया, समझे। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम कहाँ से आया वो देख लीजिए, आप देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, यहाँ पर आपको समझने वाला है, देखिए समझने वाली बात है कि हम किस साल का बना रहे हैं, इस साल का बना रहे हैं। फिर से आप याद रखिएगा, किस साल का बना रहे हैं हम सब्सक्रिप्शन, इस साल का बना रहे हैं। देखिए, आप इस साल में कितना मिला हमको 72,000 रुपया, और कितना मिलना चाहिए आपको
12,000 और मिलना चाहिए। इस साल में कितना हमारा हम कितना कमा लिए, एक्रूड मतलब बकाया कितना है जो हम कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं है, उसको एक्रूड कहते हैं इनकम। तो 84,000 रुपये इस साल का हमारा इनकम है, मतलब कमाई है, समझे। आप बोलिएगा इसको इसका क्यों नहीं एडजस्टमेंट किए, इसका एडजस्टमेंट तब किया जाएगा जब इसमें दिया रहेगा कि 72,000 12 84,008 84 6 90 और 92,000 रुपया है, जिसमें से इस साल का इतना इतना है, तब इसको हम घटाते। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तब इस साल का पिछले साल का कुछ नहीं मानेंगे, समझे। वहीं पे आप दिया रहता है कि 92,000 रुपया हमको यहाँ मान लीजिए रिसिप्ट हुआ क्या, 92,000 रुपया हमको रिसीव हुआ, इतना दिया रहेगा, जिसमें से ये इतना इधर गया, ये इधर, ये इधर, समझे। तो 92,000 में से 8,000 घटा देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है आपको, 92,000 नहीं दिया है तो हमको अलग अलग करके दिया है, तो हम इस साल का ही सिर्फ लेंगे, समझे बात। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, कहाँ गया, 84,000। रूम से कितना हमको रेंट मतलब इनकम हो रहा है, 4,000। और टेबल टेनिस रूम से कितना, 24,000। कैंटीन से कितना, 50,000 रुपया। तो हमको कितना इनकम मतलब क्या हो गया आपको, जो यहाँ पे क्या हो गया आपको, खर्चा ज़्यादा है और हमारा कमाई कम हो गया, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा हमारा ज़्यादा है यहाँ पे इनकम के लिए। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू डेफिसिट, डेफिसिट डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर जो रहता तो आपको टू सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, समझे। कमाई ज़्यादा है और खर्चा कम है। यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है। फिर देखिए आपको 32 नंबर, देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 32 नंबर में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए आप क्या कैपिटल फंड है, इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। कैसे, एक तरीका तो ये है कि आप बैलेंस शीट बना के कर लीजिए, जो कि हम बनाए हैं। और दूसरा तरीका आपको क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरे तरीका बनाने के लिए क्या है इसका, कि आप क्या पढ़े हुए हैं, आपको एसेट बराबर क्या पढ़े हुए हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है बताइए आप, एसेट्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कहाँ गया ये, एक सेकेंड, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है ना। आपको क्या बोल रहा है, कैपिटल फंड निकालने के लिए कैपिटल, तो आप क्या कर दीजिएगा, आपको कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। देखिए आप यहाँ तक तो हो गया आपको। फिर देखिए आपको यहाँ पे समझने वाला क्या है कि एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी दिया हुआ है। एसेट्स में से लाइबिलिटी घट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। समझे, एसेट्स दिया हुआ, एसेट्स को पूरा जोड़ घटा के जो होगा करना होगा कर देंगे, उसमें से लाइबिलिटी घटा देंगे, समझे। एसेट्स में से लाइबिलिटी, ये आपको हो गया एक तरीका, सिंपल तरीका। कब बनाने बोल रहा है, ओपनिंग का बनाने बोल रहा है, तो क्लोजिंग का बैलेंस नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हमको क्लोजिंग में बैलेंस कितना दिया हुआ है कि आपको 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे लाइबिलिटी में, समझिए बात। 1/4/2018 को एसेट दिया हुआ है, 1/4/2018 को लाइबिलिटी दिया, और आपको 31/3/2019 को मतलब बैलेंस जो है बैंक में था कितना, 25,000 रुपया, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि ओपनिंग बनाने के लिए, कैपिटल फंड बनाने के लिए, समझे। इसलिए क्लोजिंग वाला हम नहीं लेंगे आइटम, देख लीजिए यहाँ पे। और एक तरीका क्या है वो उस तरीका से हम आपको बता रहे हैं। एसेट्स दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कैश एट बैंक 30,000 रुपया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर फर्नीचर दिया हुआ 10,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब बकाया कितना है जो कि हमको मिलेगा, समझे। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या हुआ कि हम कमा चुके हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा हम कमा चुके हैं, लेकिन हमको मिला ना। हम अपने आप को क्या मानेंगे, एनपीओ मांगे। एनपीओ को क्या मिलता है, चंदा मिलता है, तो ड्यू रहेगा तो आपको और फ़ायदा होगा। तो 10,000 रुपये कमा चुके हैं, मतलब एसेट्स है हमारा। स्टॉक ऑफ बैट्स, बॉल एंड बैट्स दिया है 5,000 रुपया, वहाँ पे दिया हुआ है, पूरे जुड़ेगा 70,000 हो जाएगा। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, हम लाइबिलिटी एडवांस में हमको दे दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको देना है, सैलरी खर्चा है हमारा, लाइबिलिटी है 6,000 रुपया। इधर 70,000, इधर 6/4 10,000 रुपये घटेगा, तो आपको हो जाएगा 60,000 रुपया, आपको बैलेंसिंग कैपिटल फंड हो जाएगा। देखिए कैपिटल फंड कितना हो गया आपको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल फंड 60,000 रुपया आपको हो गया, बैलेंसिंग फिगर वाला, समझे। कब का, 1/4/2018 को कैपिटल फंड कितना है, 60,000 रुपया है, समझे बात, 1/4/2018 को। वैसे ही 33 नंबर 33 नंबर क्या कुछ नहीं है, बस एक जगह यहाँ पे है कि टूर्नामेंट को लेके आप जो लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले देख लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। एक चीज़ पता है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोग पढ़े होंगे कि टूर्नामेंट जो होता है फंड, अगर मान लीजिए कि दो जगह जा मतलब सब आइटम तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन रेवेन्यू आइटम जाएगा कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल आइटम कहाँ जाएगा आपको बताइए जी, बैलेंस शीट में जाएगा, समझे बात। वही टूर्नामेंट फंड दिया है 26,000, और उसी टूर्नामेंट में हमारा खर्चा हो गया 31,000, समझिए बात। हमारा फंड था 26,000 का, लेकिन हम खर्चा ज़्यादा कर दिए, फंड था मतलब औकात से ज़्यादा कर दिए हम, समझे। तो वो हमारा इस साल का खर्चा ही होगा, समझे बात।
जो इसमें से बचेगा 31,000 में 26,000 जो 9,000 बचेगा जितना भी, वो हमारा इस साल का खर्चा है, समझे। वही मान ली 26,000 का फंड है, उसी में हम 20,000 सिर्फ खर्चा किए रहते। यहाँ पे लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस सिर्फ 20,000, तो ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, बैलेंस शीट में जाता। किस नाम से? टूर्नामेंट फंड के नाम से 6,000 रुपया मतलब अभी भी बचा हुआ है फंड के नाम से, जो कि टूर्नामेंट में ही ख़त्म होगा। फिर समझने की कोशिश करिए, टूर्नामेंट फंड कितना दिया? 26,000 का पैसा मतलब था, लेकिन हम खर्चा कितना कर दिए? 31,000। तो हमारा ज़्यादा कितना हो गया आपको? 26 4 30 मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा हो गया आपको। तो 5,000 रुपये क्या कर देंगे आपको? हमारा इस साल का खर्चा हो गया, समझे। खर्चा हो गया इस साल का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड मतलब वो खर्चा साइड में हम दिखा देंगे, समझे, और कुछ नहीं है। और आपको कहाँ प्रॉब्लम होगा? देखिए सब्सक्रिप्शन कितना मिला हम इसको? 52,000 मिला। यहाँ पे क्या कुछ नहीं दिया कि पिछले साल इस साल कुछ नहीं, मतलब पूरी मोटा मोटी कितना 52,000 रुपया हमको मिला सब्सक्रिप्शन का। और इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अपने बुक में। देखिए आप कि 31 कब बन रहा है? 31/12/2017 मतलब क्लोजिंग बैलेंस में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपया, मतलब साल के लास्ट में बचा हुआ है तो ये जुड़ जाएगा। वही साल के शुरू में रहता है आउटस्टैंडिंग तो घट जाता है। फिर देखिए आपको 31/3/2016 देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3,000 रुपया घट जाएगा, समझे बात। फिर देखिए आपको उसका सैलरी है आउटस्टैंडिंग, सैलरी बकाया है तो सैलरी में जुड़ जाएगा। कहाँ की सैलरी? 15,000 में 1,500 और जुड़ जाएगा। फिर देखिए आपको 1/1/2017 को क्या हुआ? ऑन 1/1/2017 1/1/2017 जी हाँ 31/12/2017 1/1/2017 आपको किस मंथ का हो गया? साल के शुरू में क्या सब था? देखिए आपको 75,000 का बिल्डिंग था, फर्नीचर था 18,000 का और 30,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आप 10% से डिप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12% से इन्वेस्टमेंट किए थे, 30,000 रुपया हम लगाए थे जिसमें हमको 12% से ब्याज मिलेगा, वो हमारा पैसा हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो इनकम साइड में चले जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि कैपिटल फंड बनाइए कहाँ कब का? 1/1/2017 मतलब ओपनिंग है, क्लोजिंग हुआ सर, ओपनिंग कैपिटल आप बनाइए, समझे। इतना आप समझ गए? नहीं समझे हैं तो आप पूरी तरह से समझ जाइएगा। देखिए आप सैलरी 15,000 आउटस्टैंडिंग 1,500 जुड़ जाएगा 16,500। ऑफिस का खर्चा कितना हो गया आपको? 6,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस देख लीजिए आपको 31,000 रुपया था, 31,000 रुपया खर्चा हो गया, लेकिन खर्चा कितना सिर्फ फंड कितना था? सिर्फ और सिर्फ 26,000 का। तो 5,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया इस साल का, ज़्यादा कर दिए तो खर्चा हो गया, समझे। डिप्रिसिएशन निकाले बिल्डिंग में 75,000 का 10% 7,500 मुँह से 10%। देखिए आपको 1010 7,500। उसी तरह फर्नीचर का 18,000 का 1,800 7,000 का 70,000 का 7,000, समझे। सब्सक्रिप्शन कितना मिला इस साल? 52,000 का। पिछले साल का 2016 का कितना था? 3,000 रुपया। पिछले साल का घट जाएगा और इस साल के लास्ट का कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया, जो कि जुड़ जाएगा, समझे बात। साल के लास्ट का कितना हो जाएगा आपको? जुड़ जाता है 51,000 आपको सब्सक्रिप्शन हो गया, समझे बात। देखिए इस साल का। फिर देखिए आपको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब पुराना हम अखबार को बेचने से हमको इनकम हुआ, आप कमाए हुआ 1,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इंट्रेंस फी से कमाए हुआ हमको 5,000 रुपया। हम इन्वेस्टमेंट कितना किए थे आपको? 30,000 है कि 36,000? एक सेकंड रुकिए आपको 30,000 किए हुए थे। कब किए हुए थे वो देख लीजिए आपको 12% इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, 12% से। ओहो 12%, वही तो हम बोले 10% से रहता 3,000 तो 12% से। देखिए इन्वेस्टमेंट एक साल में हमको कितना मिलेगा आपको? 12 के 36 00 3600 रुपया हमको क्या हो जाएगा? आपको इनकम हो जाएगा इस साल का। 30,000 रुपये लगाए थे तो हमको ब्याज कितना मिला उस पर? 3,600। इधर आपको इनकम जोड़िएगा तो कुछ 60,000 नहीं दिख रहा होगा, 60,600 हो जाएगा 60,200। इधर आप खर्चा मतलब कि इनकम हमको मतलब कमाई ज़्यादा है और खर्चा हमारा कम है, 16,800 रुपया ज़्यादा है हमारा कम है खर्चा से। और आपको एक चीज़ बच गया क्या? वो है आपको कैपिटल फंड। आप क्या करिए, आप कैपिटल फंड निकालिए। कैसे निकालिएगा कैपिटल फंड आप? वो हम आपको बता दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा भैया। 16% का आ गया जिस घड़ी ने मोबाइल बंद होना। देख लीजिए अब कैश इन हैंड क्या हो गया? 10,000 रुपया। बिल्डिंग कितना हो गया? 75,000 रुपया। फर्नीचर कितना हो गया? 18,000 रुपया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000। 12% इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। बैलेंसिंग फिगर करें, इतना हम बता रहे हैं। अभी मोबाइल बंद हो जाएगा इसलिए हम जल्दी में बता दिए आपको। देखिए आपको ओपनिंग लेंगे, क्या लेंगे मतलब साल के शुरू में लेंगे। साल के शुरू में देखिए आपको क्या क्या है वो देख लीजिए। साल के शुरू में आपको जो होगा वही लेंगे, साल के शुरू वाला। देखिए आपको 33 नंबर में है साल के शुरू में क्या है। देखिए सॉरी हाँ देखिए साल के शुरू में ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया दिख रहा है आपको, 10,000 रुपया हो गया आपको। बैलेंस ब्रोड नंबर साल के शुरू में 10,000 रुपया ये हो गया। और कहाँ कितना दिया? बिल्डिंग के लिए फर्निचर। देखिए
साल के शुरू में देख लीजिए आपको कितना है, 1/1/2017 लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा आपको। 1/1/2017 मतलब साल के शुरू में कितना है, 75,000 रुपये की बिल्डिंग है, हमारा एसेट्स है। फर्नीचर कितना है, एसेट्स है। और इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको हमारा एसेट्स है, समझे। एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं, 30,000 का, वो भी साल के शुरू में किए हैं, तो वो हमारा साल के शुरू वाला एसेट्स है, समझे। ये हो गया आपको। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में कहाँ है देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कहीं पे, कितना वाला है, 3,000 है ना, हाँ 3,000। देखिए आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2016 मतलब क्या, ओपनिंग 1/4/17 मतलब ओपनिंग है। ओपनिंग वाला कितना हमको बकाया है, 3,000 रुपये, जो कि हमको मिलेगा, समझे। वो भी हमारा एसेट्स हो गया, समझे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारा एसेट्स हो गया। कैपिटल फंड आपको हो जाएगा कितना, इसको जोड़ेगा तो 1,66,000 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा, समझे। लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है, 0 है यहाँ पे, समझे बात। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो देंगे नेक्स्ट डे।